कर्मों की सजा, जीवन बदलने वाली कहानी। एक भिखारी रोज रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज लगाता, और जब मकान मालिक सेठ बाहर आता तो उसे गंदी गंदी गालियां और ताने देता। मर जाओ, काम क्यों नहीं करते, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में उसे ढकेल भी देता, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद उसे व्यापार में घाटा हुआ था। वह भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। सेठ ने न आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। तो सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ, तो वह सोचने लगा, मैंने उसे पत्थर से मारा और उसने बस दुआ दी, इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और सेठ भिखारी के पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता है, सेठ उसके पीछे जाता है। कहीं कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता, कोई उसे मारता, जलील भी करता, गालियां देता, पर भिखारी इतना ही कहता है, ईश्वर तुम्हारे कर्मों को क्षमा करे। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पर एक बुढ़िया सोई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो खड़ी हो गई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं, यह आपका सर कहाँ से फूट गया? भिखारी बोला, हाँ बस इतना ही। किसी ने कुछ नहीं दिया, सबने गालियां दी, पत्थर मारी, इसलिए यह सिर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने ही पापों का परिणाम है। याद है न तुम्हें, कुछ वर्ष पहले हम कितने अमीर हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, हमने कभी किसी को दान नहीं दिया। याद है तुम्हें वह अंधा भिखारी? बुढ़िया की आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ, कैसे हम उस भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज रख देते, कैसे हम उसे जलील करते, कैसे हम उसे कभी मरवा कर ढकेल देते। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता और मैंने बस उसे गालियां दी, एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वह अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय हमें ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी अन्याय या जातीय हिंसा क्यों ना हो। मेरे लबों पर हमेशा दुआ रहती है। मैं अब नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम है नहीं वह क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसी हमने भुगती है, कोई और ना भुगते। इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था और उसके आंखों से अश्रुधारा बहने लगा, तथा सेठ का दिल भी बदल गया और उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी रोटी को मिलकर खाया और प्रभु की महिमा की और सो गए। अगले दिन फिर वह भिखारी भीख मांगने के लिए सेठ के घर गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल कर रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, माफ़ करना बाबा, गलती हो गई है मुझसे। भिखारी ने कहा,
ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात समझ आ गई थी, इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, पर वह ईश्वर सभी के कर्मों का हिसाब अवश्य रखता है। हो सके तो बस अच्छा करे, वह दिखता नहीं है तो क्या हुआ, सबका हिसाब पक्का रहता है। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।